मैं डोब सिरकोट पहुंच गया हूं, जो कि अंकिता का गांव है और मेरा भी गांव है ये। लेकिन जब से ये घटना हुई है तब से मैं इतना व्यस्त रहा कि गांव नहीं आ पाया। आज मैं गांव पहुंच पाया हूं और भंडारी परिवार के साथ हूं यहाँ पे। और जो शुरू से इनके साथ हुआ है सब मैंने अपनी नज़रों से देखा है। कहीं ना कहीं अभी तक जो भी सरकार ने जांच करवाई है या अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन जांच इस दिशा में तो नहीं जा रही है कि उनको फांसी की सज़ा हो पाए, क्योंकि जो बड़े साक्ष्य हैं जो कि फांसी के लिए ज़रूरी होते हैं वो कहीं ना कहीं छुपाए गए हैं, नष्ट किए गए हैं। जैसे जेसीबी से रिजॉर्ट तोड़ दिया गया, पीएम रिपोर्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, गायनोकोलॉजिस्ट पीएम के दौरान नहीं थी। तो ये तमाम सवाल हैं। यहाँ पे तमाम नेता आ रहे हैं। यहाँ पे भाजपा के भी बड़े बड़े नेता यहाँ पे पहुँच रहे हैं, मुख्यमंत्री यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन इस परिवार के सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए कुछ ख़ास चीज़ों पे बात कर लेता हूँ परिवार से। पहले माँ जी से बात कर लेता हूँ। भाभी जी जो है, इतने दिन से तमाम नेता आए हैं यहाँ पे, लेकिन आपके सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। क्या देखती हैं आप, किस तरह से फांसी तक पहुंच पाएंगे अंकिता के कातिल? फांसी के फंदे पर वो तभी पहुंच पाएंगे जब समस्त जनता हमारे साथ होगी, क्योंकि जनता की जो शक्ति है वो हमारी सबसे बड़ी शक्ति होगी। क्योंकि अंकिता अब हमारी बेटी ही नहीं, तुम्हारी बेटी भी थी, और अब मुझे देश की उन बेटियों को बचाना है जो जिसके सपने अंकिता की जैसे थे। अंकिता ने अपने सपने पूरे नहीं किए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि देश के उन बेटियों के सपने पूरे हो। पर तभी ये सपना पूरा होगा जब आप लोगों का सहयोग मेरे साथ रहेगा। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि इस लड़ाई में सदैव मेरे साथ रहना। जब तक इन दरिंदों को फांसी नहीं दी जाती तब तक आप सदैव मेरे साथ रहना। और मुझे न्याय चाहिए, और न्याय मुझे तभी मिल सकती है जब आप लोगों का साथ हो मेरे साथ। धन्यवाद जी बिल्कुल, जिस तरह से जनता का शुरू से ही साथ रहा है और आगे अगर जनता साथ रहेगी तो ये अंकिता को न्याय दिलाने की जो लड़ाई है निश्चित रूप से हम जीतेंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि जिस तरह से आप लगातार एकजुट होके, न केवल उत्तराखंड के लोग, पूरे देश विदेश से लोग एकजुट हुए हैं इस परिवार के साथ, आगे भी बने रहें, जिससे कि हम इस लड़ाई को जीत सकें। मेरे साथ भाई साहब भी हैं, भंडारी जी, उनसे भी बात कर लेता हूँ। भाई साहब, अभी तो जो एसआईटी जांच कर रही है उससे कुछ पता नहीं चल रहा है, और जो पीएम रिपोर्ट भी आपको दी उसमें कुछ देख पाए, उसमें क्या था? हाँ, जो ये ऐसा है कि टीम गठित कर रखी है, तो अभी हमें कोई पता नहीं कि कहाँ तक कार्रवाई में पहुँची, क्या पहुँची। लेकिन मैं इनसे अभी असंतुष्ट हूँ। और जो मैंने अभी 4-5 दिन से चिल्ला कह रहा हूँ कि आप जो है कि विनोद आर्य को आप अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो जगह जगह दिल्ली या उत्तराखंड मंत्रियों से हाथ फैला रहा है कि मेरे लड़के को बचाओ। और साथ ही ये भी कह रहे हैं, अभी अभी एक धमकी भी मिली है हमारे जागो उत्तराखंड आशुतोष भाई से, उनको धमकी भी दे रखी है कि आप ऐसे न्यूज़ न दें। भाई, अगर आपके लड़के अगर निर्दोष हैं तो आप हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं, धमकियाँ क्यों दे रहे हैं? ये मुझे सरकार से एक मैं चाहता हूँ। फिर दूसरी बात कि जहाँ रिजॉर्ट में मेरी लड़की जिस कमरे में रहती थी, उस कमरे को तोड़ा क्यों, और किसने तोड़ा, किसके आदेश पर तोड़ा गया? आप तुरंत इसमें हमें बताएं कि किस क्यों तोड़ा। और बाकी मैं समस्त उत्तराखंड के जनता, भारतवर्ष की जनता से अनुरोध करता हूँ कि मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दें। और मैं कभी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मेरी जान चले जाए पर, लेकिन मेरी लड़की है वो। कल देश की लड़की को ऐसे दुर्व्यवहार करोगे तो आप क्या करोगे? इसलिए आप जब तक इन दरिंदों को फांसी की सज़ा न मिले तब तक कंधे से कंधा हाथ मिलाकर आपने कंधे से कंधे मिलाकर आपने मेरे साथ चलना है, और मैं भी आपके साथ चलूँगा। मैं जो हम बातचीत कर रहे थे अभी कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका के पास जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, तो मैं आपके प्रतिनिधि के रूप में हाई कोर्ट जाना चाहता हूं। क्या आपको मुझ पर विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है, क्योंकि
आप शुरू से हमसे जुड़े हुए हैं और अभी तक लगे हैं, हमारे घर आ रहे हैं, जा रहे हैं, वहाँ जो है कार्य पूरी ढंग से अपने अच्छे ढंग से निभा रहे हैं। और धमकी होने के बावजूद भी आप निडर होके आप अपने कार्य को सुचारू रूप से चला रहे हैं। और आप न्यायपालिका में मेरी तरफ से जा सकते हैं, तो मैं मना नहीं कर सकता हूँ। धन्यवाद। और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपके जो सवाल हैं जिनका सरकार जवाब नहीं दे रही है, पुलिस जवाब नहीं दे रही है, उसे हम हाई कोर्ट में पूछेंगे और हाई कोर्ट फिर इन लोगों को, सरकार को और पुलिस को वहां पे बुलाएगा और पूछेगा कि जो जायज़ सवाल हैं, किस तरह से आपने रिजॉर्ट तोड़वा दिया, किस तरह से पीएम रिपोर्ट इस तरह की बना दी जिसमें आपके पास गायनेकोलॉजिस्ट नहीं थी, अभी तक वो सार्वजनिक भी नहीं की गई, मुजरिमों को गिरफ्तार करने के बाद आपने पुलिस रिमांड पे नहीं लिया। तो तमाम किस्म की चीज़ें हैं और हम भी हाई कोर्ट में प्रश्न ज़रूर उठाएंगे। मैं अंकिता के भाई से भी बात कर लेता हूँ। आप सीए का कोर्स कर रहे हैं। देखिए, अंकिता ने तो पूरी कोशिश की परिवार को संभालने की, अब दुर्भाग्य है कि वो हमारे बीच में नहीं है। कितनी जिम्मेदारी अब आगे समझ रहे हैं आप, जिस तरह से सारी जिम्मेदारी आप पे आ गई है? अब तो मुझे माँ बाप को संभालना होगा, अब तो उनका सहारा मैं ही बचाऊँ और मुझे हिम्मत दिलवानी पड़ेगी उनको। और मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उनके जैसे वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मैं उन चीज़ों में खड़ा उतरूँ। अभी जो आप सीए का कोर्स कर रहे हैं वो कौन से उसमें पहुंचा है, कौन से सेमेस्टर में पहुंचा है कोर्स? वैसे अब लास्ट ईयर अगले साल मेरा लास्ट पेपर था फाइनल का, और उसके बाद मेरे को सीए। मैं ये भी अनुरोध करूंगा कि हमारे देश में उत्तराखंड के कई बड़े सीए हैं, जिसमें सीए मोहन काला हैं, तमाम बड़े सीए हैं। अनुरोध करूंगा आप लोगों से कि आपके यहाँ अगर सीए की आवश्यकता हो तो अजय भंडारी के बारे में भी एक बार गौर करें, क्योंकि केवल फेसबुक पर सांत्वना देने से कुछ नहीं होगा। अगर अजय को एक बढ़िया सीए की जॉब मिल जाती है तो ये परिवार को बखूबी संभाल पाएगा। बहरहाल, डोब सिरकोट गाँव मेरा पैतृक गाँव है, मूल गाँव है, और मुझे बड़ा दुख है कि अपने गांव से, अपने घर से इस तरह की खबर देने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। कोई अच्छी खबर देने के लिए नहीं आना पड़ा, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अपने गांव ही नहीं, अपने जनपद, प्रदेश और देश के जो भी बड़े मुद्दे होंगे उसमें हर तरीके से मैं अपनी सहभागिता दिखाऊंगा। और सबसे पहले अंकिता के कातिलों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए जो कानूनी लड़ाई होगी उसको मजबूती से लड़ूंगा। और चाहे किसी तरह का दबाव भी मेरे ऊपर आए, चाहे मुझे जान से मारने की धमकी दी जाए, चाहे मुझे किसी तरह का भी कोई दबाव बना जाए, मैं अपने मार्ग से, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। और आपसे भी अनुरोध है, दर्शकों से अनुरोध है कि आप भी लगातार, क्योंकि अब ये लड़ाई लंबी चलेगी, आप भी लगातार अपना जो समर्थन है वो अंकिता के साथ, अंकिता के परिवार के साथ जारी रखें। जागो उत्तराखंड के लिए डोब सिरकोट पौड़ी गढ़वाल से आशुतोष नेगी।